हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड। आर्यन की बेड परफॉर्मेंस। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 60। मृणाल को देखकर आर्यन को उसको पकड़ लेता है और अपने करीब करके उसके कानों में बड़े ही सेडक्टिव वे में बोलता है, वाइफी, क्या मैं कम रोमांटिक हूँ? तुमको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी? मृणाल ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन के इस तरह बोलने से उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी सिरहंसी दौड़ गई थी। मृणाल का कोई जवाब ना सुनाई देने से आर्यन ने मृणाल के कानों पर किस करके कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर तुमको आज रात अपनी परफॉर्मेंस दिखा दूंगा। फिर तुम मुझे बता देना कि मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। जब अब आगे जानते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? वो सब तो देव ने बोला था ना, मैंने तोड़ी ना। मृणाल ने अपनी नजरें इधर उधर करके थोड़ा बचकाने वे में बोला। आर्यन को मृणाल के ऐसे बच्चों वाली हरकतें बहुत पसंद आ रही थी। उसने मृणाल को और परेशान नहीं किया और उसके फॉरहेड पे किस करके कहता है, मैं शाम को जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर आर्यन रूम से निकल गया। आर्यन के जाने के कुछ समय बाद ही मृणाल ने करण को कॉल कर दिया। करण ने फोन उठाकर कहा, हेलो बॉस। हाय करण, मैंने तुमको इसलिए फ़ोन किया है कि अगर मैं नेक्स्ट वीक तक मैं वहाँ पर ना जाऊँ तो तुम उन सभी को यहाँ पर मेरे घर पे ले आना। आर्यन ने कहा, सॉरी, मृणाल ने कहा। तो करण ने उसे ओके बॉस कहा, जैसा आप कहें, करण ने कहा और थोड़ी देर और बात करने के बाद ही मृणाल ने कॉल को कट कर दिया। फिर मृणाल अपने अनाथ आश्रम यानी जिसका नाम स्वर्ग है वहां पर चली गई। उसने वहां पर बच्चों के साथ वक्त बिताया और ये भी चेक किया कि उन सभी की पढ़ाई और क्लासेस और ट्रेनिंग ठीक से चल तो रही है ना। अभिमन्यु अपने घर के पूल पर स्विमिंग कर रहा था और तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसके पूल से बाहर आकर कॉल को रिसीव करके कहा, हेलो। कहाँ? हेलो बॉस, हमें उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है जो आपने हमसे मांगी थी। फोन की दूसरी तरफ से आगे आवाज आई, हाँ बोलो। अभी ने कहा, सर उसका नाम है विधि वर्मा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में उसके अलावा उसके माँ बाप और एक 15 साल का छोटा भाई है। उसका भाई अभी 10वीं क्लास में है। मिस विधि यहाँ पर कॉलेज की स्टडी करने के लिए आई हैं। उनका एडमिशन भी स्कॉलरशिप से ही हुआ है। वह अपने पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप यानी फ्रेंड्स हैं मृणाल कपूर, पाकी जोशी और उन्हीं से हो रखी है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी कॉलेज खत्म होने के बाद ही उन्होंने जॉब करना शुरू किया है। वो अभी एमके कंपनी के जॉब कर रही हैं। अभी तक वे सिंगल ही हैं। बहुत सारे लड़कों ने उन्हें अप्रोच किया है पर उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने करियर को लेकर फोकस्ड है। ओके, अभी ने कहा और कॉल को कट कर दिया। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से कॉल करके कहा, आज के आज एम की कंपनी को खरीद लो। वहां पर अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी रिप्लेस या फायर मत करना। सब लोगों से 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। और हाँ, उस कंपनी में विधि वर्मा नाम की एक लड़की है, वहाँ पर जॉब करती है। उसको मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर प्रमोट कर देना। ओके सर, असिस्टेंट ने कहा। अभी ने कॉल कट किया और फोन को साइड में रखकर वापस से पूल में चला गया। उसने स्विम करते हुए मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आई एम कमिंग डार्लिंग। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। अब तो तुमको किसी भी हालत में अपना बनाना ही होगा। यू आर ओनली एंड ओनली माइन। अगली सुबह मृणाल सेट पर जाने के लिए जैसे ही रेडी हुई, उसने सिंपल येलो टी शर्ट ब्लू जीन्स के साथ एक बन बना लिया। आर्यन भी ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो चुका था। ब्रेकफास्ट करते समय उसने कहा, मैं तुम्हें सेटअप पे ड्रॉप कर दूंगा। मृणाल, ओके। भाभी, आज आपको सेट पर पहला दिन है ना, अच्छे से एंजॉय करना। आप, देव ने कहा, एंजॉय एंजॉय करना? तुमको पता भी है वहां पर नेहा मेरा इंतजार कर रही होगी।
कब मैं वहां पहुंचूं और वो कब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा करे। मृणाल ने हंसते हुए कहा, पर भाभी मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप उसे मुंह तोड़ जवाब देंगी। देव ने कहा। मृणाल ने बस स्माइल कर दिया। उसके बाद आर्यन और मृणाल सेट के लिए निकल गए। आर्यन ने ड्राइवर से शूटिंग लोकेशन से थोड़ी देर पहले ही कार रोकने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहता था कि मृणाल को लेकर कोई भी अफवाहें उड़े जिससे मृणाल को परेशानी हो। उसने मृणाल के गालों पर किस करके कहा, ओके अब तुम जाओ, वरना पहले दिन ही तुम लेट हो जाओगी। मृणाल ने स्माइल करके आर्यन को हक किया। बाय कहकर सेट की तरफ चली गई। आर्यन ने भी ड्राइवर को ऑफिस चलने के लिए बोल दिया। मृणाल सेट पे पहुंचकर सीधे डायरेक्टर रमेश के पास गई। गुड मॉर्निंग सर, मृणाल ने स्माइल करके कहा। गुड मॉर्निंग मृणाल, अच्छा हुआ तुम लेट नहीं हुई। अभी तुम जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर तैयार हो जाओ, हम शूटिंग के लिए शुरू करने वाले हैं, रमेश मिश्रा ने कहा और वहां से चले गए। सेट में एक मेंबर ने मृणाल को उसकी कॉस्ट्यूम दे दी। मृणाल ने चेंज किया और मेकअप रूम में चली गई। वहां पर पहले से ही नेहा अपना मेकअप करवा रही थी। नेहा का खुद का एक पर्सनल मेकअप असिस्टेंट था। मृणाल को देख उसने मेकअप आर्टिस्ट को रोक दिया और कहा, हेलो मृणाल, तुम आ गई। हाय नेहा मैम, मृणाल ने कहा। नेहा मृणाल से यहाँ पर सीनियर है, इसलिए मृणाल ने नेहा को मैम कहा और कहना भी पड़ता। मृणाल जाकर चेयर पर बैठ गई। फिल्म क्रू ने एक मेकअप आर्टिस्ट ने आकर उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया। नेहा का मेकअप खत्म होते ही वो चेयर से खड़ी हुई और मृणाल से कहा, वो क्या है ना मृणाल, वो मेरे कुछ ज्यादा ही सीन है। तुमको तो पता ही होगा कि मूवी की मेन लीड का काम कितना ज्यादा होता है, कितना हैक्टिक होता है। उप्स सॉरी, तुमको कैसे पता होगा, तुमने तो कभी किसी मूवी में लीड रोल किया ही नहीं। नेहा की बात सुनकर रूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तुम सब लोग ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाओ। क्या हुआ अगर तुमने किसी मूवी में मेन लीड रोल नहीं किया, पर ये भी तो एक छोटी एक्ट्रेस है ना। नेहा ने मृणाल के साथ देने का नाटक करके कहा। वो इस तरह मृणाल का मजाक उड़ा रही थी। हाँ नेहा मैम, मैंने किसी भी मूवी में मेन लीड रोल तो नहीं किया, पर आप तो मेरी सीनियर है ना, आपने तो बहुत सी मूवी में लीड रोल किया है और उन सब मूवीज में आपके डैड और पीयूष सर ने अपने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं। आपको एक्टिंग के मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आप ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मृणाल ने इनडायरेक्टली नेहा से ये कह दिया कि उसे मूवीज में मेन लीड उसके डैड और पीयूष के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही मिलता था, वरना वो तो किसी फिल्म में लीड रोल नहीं ले पाती। मृणाल की बातें सुनकर नेहा को गुस्सा आने लगा। रूम में मौजूद मेकअप आर्टिस्ट हैरानी से मृणाल की तरफ देखने लगे। मृणाल एक न्यू एक्ट्रेस, फिर भी वे पहले ही दिन नेहा को नाराज कर रही थी। नेहा कुछ कह पाती कि एक क्रू मेंबर ने रूम में आकर कहा, शूटिंग शुरू होने वाली है, डायरेक्टर ने उन सभी को बुलाया है। मृणाल का मेकअप भी पूरा हो चुका था। वो मेकअप रूम से बाहर आ गई और एक चेयर पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। अभी उसके सीन की शूटिंग होने में थोड़ा टाइम था। नेहा भी बाहर आ गई और शूटिंग करने लगी। मृणाल के इतने ज्यादा सीन नहीं थे, उसने अपने सभी सीन को एक ही टेक में पूरा कर दिया। सेट पर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। रमेश मिश्रा ने भी मृणाल से जो उम्मीदें की, मृणाल ने भी उन सभी को पूरा किया। थोड़ी देर और शूट करने के बाद डायरेक्टर ने लंच ब्रेक अनाउंस कर दिया। उस टाइम सेट पर 2 या 3 ही लोग आए थे। उनमें हाथ में बड़े बड़े बॉक्स थे। वो लोग बॉक्सेस में आइसक्रीम निकालकर सभी के हाथों में देने लगे। क्रू मेंबर्स ने उनसे पूछा कि ये सब किसने भेजा, तो नेहा ने सबके बीच में आकर कहा, ये सब पीयूष ने भेजा है, उसके अभी मुझे कॉल करके बताया। जब सबने नेहा की बातें सुनी तो सेट पर सब लोग बातें करने लगे कि कैसे पीयूष नेहा का कितना ख्याल रखता है और पहले ही दिन उन सब के लिए आइसक्रीम भी भेजी है। सभी लोगों ने नेहा से पीयूष को थैंक्स बोलने के लिए कहा। एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस ने नेहा को मास्क लगाते हुए कहा, मैम आपकी वजह से ही तो पीयूष सर ने हम सबके लिए आइसक्रीम भेजी है। सच में सर ने तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबको थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। नेहा ने स्माइल करके बहुत ही पोलाइट वे में कहा। उसे उन सब की बातें सुनकर काफी खुशी महसूस हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर ये भी आने नहीं दिया। नेहा मृणाल को ढूंढने लगी। उसे मृणाल जल्द ही मिल भी गई। उसने एक आइसक्रीम मृणाल को देते हुए कहा, मृणाल, ये लो, मेरे पीयूष ने सबके लिए भेजी है और तुम भी ले लो एक। मृणाल, जिसका पूरा ध्यान अपने स्क्रिप्ट पर पढ़ने पर था, उसके अपना फेस ऊपर करके देखा तो नेहा ने कहा, सॉरी बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। ओह, ये बात है, वो क्या है ना, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, इसलिए पीयूष ने यही भेजा। उसको मेरी हर पसंद नापसंद का पता है, नेहा ने स्माइल करके कहा। इस वक्त उन दोनों के आसपास और भी लोग थे, इसलिए नेहा मृणाल से इस तरीके से बात कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीयूष सर को आपके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो जल्दी आपके बारे में सब कुछ जान जाए, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ही अच्छी रहे। मृणाल ने नेहा को ताना मारते हुए कहा। नेहा वहां से गुस्से से चली गई। उसे जाता देखकर मिस मृणाल ने मुस्कुरा दिया। मृणाल वापस से चेयर पर बैठ गई और आर्यन को मैसेज करने लगी, आपने लंच किया? आर्यन उस मीटिंग में उस वक्त एक मीटिंग में था। वहाँ का माहौल काफी गर्म था। मीटिंग में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। वो सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि आज कैसे भी आर्यन से सभी को किसी न किसी तरीके से बचा ले। क्या आप सब लोग ऑफिस में बैठने या मुझसे मेरी शक्ल देखने के लिए सैलरी लेते हैं? आर्यन ने गुस्से में कहा। आर्यन की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगे। आर्यन फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि उसके फोन में एक मैसेज का बीप आया। मैसेज की आवाज सुनकर सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि आर्यन ने मीटिंग रूम में फोन साइलेंट रखने का रूल बना रखा था। आर्यन ने फोन की तरफ देखा तो वहां पर वाईफाई नाम शो हो रहा था। उसने अपने फोन में हाथ में लिया और मैसेज ओपन करके पढ़ने लगा। आर्यन को इस तरीके से फोन यूज करता देख सब हैरान थे, शिवाय विराज के को छोड़कर, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका था शायद लेडी बॉस का ही मैसेज आया है। मैसेज को पढ़ के आर्यन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे देखकर मीटिंग हॉल के मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी या बोलो फट के बाहर ही आ गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका ये राक्षस जैसा बॉस कभी मुस्कुराता भी है। पर वो सब लोग भगवान को थैंक यू बोल रहे थे कि अब कम से कम आर्यन का गुस्सा कम तो होगा, नहीं तो वो उन सबको आज छोड़ता नहीं। नहीं, अभी नहीं करूँगा। आर्यन ने मृणाल को रिप्लाई दिया, 2 बजने वाला है, आपने अभी तक लंच क्यों नहीं किया? आप चुपचाप अभी के अभी लंच कीजिए। मृणाल ने ऑर्डर देते हुए मैसेज कहा, वो मैं एक मीटिंग में हूँ, पर तुमने कहा है तो अब मैं लंच ही कर लूंगा। आर्यन ने लिखा और अपना चेहरा ऊपर उठाकर सबसे कहा, मीटिंग इज ओवर। सब लोग आर्यन की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। वो सब मैसेज करने वाले को दुआएं दे रहे थे। जल्दी सब मीटिंग रूम से रफू चक्कर हो गए। अभी वहां पर सिर्फ आर्यन और विराज ही बचे थे। लंच ऑर्डर कर दो, आर्यन ने विराज से कहा और अपने ऑफिस में चला गया। उसने मृणाल को कॉल किया और मृणाल ने साइड में आकर कॉल उठा लिया। तुमने लंच कर लिया? आर्यन ने पूछा। हाँ, बस अभी ही किया, आप भी जल्दी कर लीजिए, मृणाल ने कहा। अब बीवी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने विराज को मेरे लिए लंच ऑर्डर करने के लिए कह दिया है, वो लेकर आता ही होगा। आर्यन ने स्वीटली और कहा आर्यन ने काफी स्वीटली कहा, ठीक है, अभी तुम बिजी होगी, हम शाम को मिलते हैं। आर्यन ने कहा, ओके, मृणाल ने कहा। कॉल कट होने के बाद आर्यन ने लंच करना शुरू कर दिया और खाने की एक फोटो लेकर मृणाल को व्हाट्सएप पे भेज दी। फोटो देखकर मृणाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। वो भी वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और आने वाले सीन्स की स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। मृणाल के सीन्स की शूटिंग पूरी होने के बाद वो चेंज करने के लिए चली गई। अभी लगभग रात हो चुकी थी। डायरेक्टर आज का लास्ट सीन शूट कर रहे थे। वहाँ पीयूष और नेहा को लेने आया था। डायरेक्टर ने जाकर पीयूष का वेलकम किया, क्योंकि पीयूष मूवी के इन्वेस्टर में से एक था। हेलो मिस्टर खुराना, डायरेक्टर ने स्माइल करके कहा। सॉरी, वो मैंने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया होगा। वो मैं बस नेहा को लेने के लिए आया हूँ।
पीयूष ने कहा, नहीं नहीं, हम बस हमारा आज का लास्ट सीन ही शूट कर रहे थे। आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, डायरेक्टर पोलाइट वे में कहता है। पीयूष ने बस स्माइल कर दिया। पीयूष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने उसकी तरफ आते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। पीयूष ने नेहा से कहा, तुम भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद आ जाती, तुम्हें फालतू में इतना लंबा रास्ता लेना पड़ता है। नेहा ने कहा, तुम्हारे लिए मैं इतना तो क्या, इतना बहुत दूर से भी आ सकता हूँ। पीयूष ने स्माइल करके कहा। सेट पर मौजूद सभी लोग पीयूष और नेहा के प्रति इतना प्यार देखकर जेलस फील कर रहे थे, खास करके लड़कियां, क्योंकि पीयूष बहुत सी लड़कियों का क्रश था। वो सब आपस में बातें करने लगे। पीयूष कैसे नेहा का कितना ख्याल रखता है, उसकी कितनी केयर करता है। इन सभी बातों को सुनकर नेहा को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने स्माइल करके पीयूष से कहा, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। ठीक है, तुम आराम से जाकर चेंज कर लो, मैं भी शूटिंग लोकेशन को देख लेता हूँ। पीयूष ने कहा। नेहा फिर चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगी। डायरेक्टर ने पीयूष से कहा, आइए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही देख लूंगा, आप अपना काम कर सकते हैं। पीयूष ने कहा, ओके। डायरेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। मृणाल जो अभी अभी चेंज करके बाहर आई थी, तो क्या बोलूं यार, सच में आप लोग एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर सकते। मैं कितना ज़्यादा आपके लिए स्टोरी भी बना रही हूँ और अच्छे से अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी बना सकूँ, पर आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में भी आफत आती है। करो यार, लाइक करो, कमेंट करो स्टोरी को, मेरे अंदर मोटिवेशन जागे स्टोरी देने के लिए आप लोगों को। चलो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। और हाँ, हे गाइस, मेरा एक चैनल है ऑन एफएम करके, ठीक है ना, आप उस पे जाओगे तो मैं वहां पर एक नई स्टोरी डाल रही हूँ, इफरत की मलिका। एपिसोड नहीं है